नमस्कार। दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम मैं पिछले 50 सालों से यूज कर रहा हूं और मेरे पापा जो 90 वर्ष की उम्र में है पूरी तरह से फिट हैं और पिछले 70 सालों से इन्होंने वो बेडरूम यूज किया है। ऐसा कौन सा बेडरूम है जो आपको हमेशा फिट रखेगा? कम से कम 60-70 साल की उम्र तक तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी फिटनेस रहनी चाहिए, ऐसी फिटनेस रहेगी इस बेडरूम से। ये बेडरूम 15 सेकंड में तैयार होता है और 15 सेकंड में इसे वाइंड अप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बेडरूम है? मेरे ताऊ जी अभी पीछे 15 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, 102 वर्ष की उम्र के थे और मैं 52 साल की उम्र में बिल्कुल पूरी तरह से फिट रहता हूँ इस बेडरूम की बदौलत। ऐसा कौन सा बेडरूम है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप तैयारियां समझ लें कि रात को सोने से पहले ये तांबे के पानी इसमें जग में पानी, तांबे के बर्तन में किसी में भी पानी भर के रख लें। सराने बर्तन में ये तांबे का गिलास है, ऐसे रखेंगे जिससे कि सुबह उठ के वो कर सकें। इस बेडरूम में हमें तकिए की भी जरूरत नहीं पड़ती। तकिया कोई भी दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी पैथी तकिया को हेल्दी व्यक्ति के लिए रिकमेंड नहीं करती। तकिया केवल बीमार लोगों के लिए होता है, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तकिया होता है। जो ना एलोपैथी रिकमेंड कर सकती तकिए को, ना आयुर्वेद करती, ना नेचुरोपैथी रिकमेंड करती, तो हमें तकिए की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना फिट आप भी रहें जैसे सेना के जवान होते हैं, ऐसे फिट रहना चाहिए। तो उस फिटनेस का राज है ये, हमारी फिटनेस का राज है ये बेडरूम। मैं भी आपको दिखाऊंगा ऐसा कौन सा बेडरूम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसे हमेशा निरोगी रहते हैं। स्वामी रामदेव जी के पास मैं भी गया, अभी 15 दिन पहले गया था, मैं भी गया था, पापा भी गए थे। वहां पे वो कैसे हेल्दी रहते हैं, वो भी ऐसे ही बेडरूम का यूज करते हैं। उनके पापा भी थे, स्वामी रामदेव जी के पापा भी उनके पास में होते हैं, तो वो भी हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे कैसे आप फिट रहेंगे? ये है वो बेडरूम, देखिए ये है इतना अच्छा बेडरूम जो कि बाहर बालकनी में हम लोग यूज करते हैं। पहले मेरे पास दूसरी नेट थी और अब 10 साल पहले बेटा ये ले आया था, गुजरात से ले आया था ये वाली नेट। तो इसको इतना आसान है और इसमें सूती कपड़े ही उपयोग करते हैं। सूती चादर है, ये सूती बिछाने की चादर है, ये सूती ओढ़ने की चादर है। इसे ऐसे बिछा के हम लोग यूज कर लेते हैं। जब हम इसमें बैठेंगे, बाहर निकलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। इसे इसमें जब लेटेंगे तो घुटनों की एक्सरसाइज होती है। हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम जमीन से जुड़े रहेंगे तो 100 साल तक बीमार नहीं होंगे। जहां हम आर्टिफिशियल गैजेट्स के चक्कर में पड़ते हैं, जहां हम एसी के चक्कर में पड़ते हैं, तभी बीमार होते हैं। जितना हम ज्यादा आर्टिफिशियल गैजेट्स का यूज करेंगे उतना ही बीमार होंगे। तो आर्टिफिशियल गैजेट से सकता है बेडरूम पूरी तरह से बचाएगा। एक तो हमारे जोड़ हमेशा निरोगी रहेंगे, जोड़ बीमार नहीं होंगे। फिर लोग क्यों सोते हैं अंदर एसी के अंदर, क्यों कमरों के अंदर सोते हैं? देखिए एसी तो हमारे पास भी है, कमरे में एसी है, लेकिन सोने के लिए तो ये एसी का उपयोग ना करें। देखिए एसी तो यहाँ भी है, यहाँ भी सो सकते हैं हम, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है। लेकिन हमें फिट रहना है, हमें बीमार नहीं होना, निरोगी रहना है। उसके लिए ये है, यही सबसे अच्छा साधन है कि बाहर बालकनी में आपको भी, सभी व्यूअर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि बाहर छत पे, खुली छत पे मच्छरदानी में सोएं। लेकिन लोग कहते हैं कि गर्मी लगती है डॉक्टर साहब। क्यों लगती है गर्मी? गर्मी लगने का एक ही सबसे बड़ा कारण है, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, जब हम गलत खाना खाते हैं, तब लोगों को गर्मी लगती है। देखिए मैं तो जब से शादी हुई है, पिछले 25 सालों से मैं 2 टाइम ही खाना खाता हूँ, इसलिए मैं हेल्दी फिट रहता हूँ। और अब 6 साल हो गए। अब चतुर्मास जो होते हैं 4 महीने, अब 10 जुलाई से लेकर 4 नवंबर तक का टाइम है। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि 10 जुलाई से 4 नवंबर तक एक ही टाइम खाना खाएं। हमेशा फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, निरोगी रहेंगे। फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी तब लगती है जब ज्यादा खाना खाते हैं, सबसे बड़ा कारण है गर्मी लगने का। वो खाना पच ही नहीं पाता। अधपचा खाना जब नस नाड़ियों में दौड़ता है तो उससे गर्मी लगती है और फिर दिक्कत होती है। यही मोटापे का कारण है, यही गर्मी का कारण है, यही कब्ज का कारण है। तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, बीमारियों से बच जाएंगे अगर आप इन नेचुरल चीज का यूज करेंगे। और हमारा खान पान जितना सरल होगा उतना ही आप निरोगी रहेंगे। मैं तो बड़े सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जगदम्बा बेबी केयर पे, कि हमें कैसे रहना है। क्योंकि इसी घर में, हमारे इसी घर में स्वामी रामदेव जी भी आए, वो एक दिन रहे यहाँ पे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो नेचुरल चीजें ही उन्हें पसंद थी। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ कैसे हम बेडरूम तैयार कर सकते हैं 15 सेकंड के अंदर। आप काउंट कर लीजिए 15 सेकंड। ये है बेडरूम। पापा इधर आना, पापा इधर हो जाओ थोड़ा सा। ये 15 सेकंड में तैयार, इसमें आराम से सो सकते हैं। बस ऐसे बिछा के सो सकते हैं इसमें। और 15 सेकंड में वाइंड अप करना ही बता देता हूँ आपको कैसे इसे वाइंड अप करेंगे। देखिए ऐसे करके, ये देखो, ये करके इसे पैक कर सकते हैं। कितना आसान है, ऐसे पैक करके और ऐसे आराम से। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे बेडरूम को यूज करें जिससे कि हमेशा हेल्दी रहे। देखिए GT रोड है, GT रोड के किनारे कितना शोर है, कितनी हवा है यहाँ पे।